हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लोशस 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ वंस अगेन। आज आपसे मिलने में मैं बहुत खुशी हूँ। हाउ आर यू? एंड आज हम देखेंगे एक लॉन्ग ब्रेक के बाद रिया और मुस्कान की स्टोरी में। जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, मुस्कान थोड़ा इमोशनल हो जाती है। कार में जाते समय वो रिया से बोलती है कि कभी उस लड़की से बात नहीं करना तुम्हें। वही जो निरोशा, जितने भी मुस्कान की लाइफ में जो पर्सन हैं उनको वो बिछड़ा देती है, पता नहीं ऐसे कुछ वो बोलती है, इमोशनल हो जाती है। एंड रिया को ये बात समझ आता है, वो भी थोड़ा बहुत उसकी बात समझती है। इतना सेंटी मत हो, ठीक है, मैं नहीं बात कर रही हूँ, वो खुद ही आती है बात करने के लिए। ओके चलो, ऐसे वो नॉर्मली बात करते हैं। तो मुस्कान को माइंड में आता है कि डिनर की, तो मुस्कान चाहती है कि उसे डिनर पे बुलाएं, क्योंकि वो इसके बिफोर ही उनकी मम्मा से मिल चुकी, कुछ खा के जाओ बेटा, बट रिया मना करती है। तो वही बात वो याद आता है। देन बोलती है कि रिया, मेरे मम्मा ने बोला था तुम्हें कुछ खाने के लिए, लास्ट बार तुमने खाया नहीं, तो व्हाट अबाउट टुडे, आज डिनर पे आ सकते हो, ऐसे पूछती है। तो रिया एकदम से देखती है, क्या डिनर पे आज? तुम्हें क्या हुआ? अभी निकले भी नहीं, घर तक नहीं गए, इतनी जल्दी बोल रहे हो डिनर पे आओ? तो मुस्कान बोलती है, अरे मुझे अभी ख्याल आया, क्या आ जाओगे या नहीं, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है, आई डोंट नो, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया एंड मेरे पेरेंट्स से भी बात नहीं किया ना, ऐसे बोलती है। मतलब उनसे परमिशन मांगना है मुझे, आई डोंट नो, ऐसे बोलती है। वहाँ क्लियर कट नहीं होता है। तो मुस्कान बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, मैं मेरे मम्मा से बात करके मैं कॉल करती हूँ डिनर पे। ओके, डिनर को आना पड़ेगा, मैं जब कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगी, तो आपके पेरेंट्स को भी ले आना है, ऐसे बोलती है। तो रिया की आंखें बड़ी होती है, क्या पेरेंट्स कैसे आएंगे? तो वो बोलती है, क्यों नहीं आएंगे, जब फैमिली से ओकेशन से मिलते हैं तो आना है ना, मैं बुलाऊंगी, डोंट वरी, मैं उनको ऑफिशियली बात करूंगी, कॉल करूंगी, ऐसे बोलती है मुस्कान। बहुत मैच्योरली है ना वो बात करती है। कुछ फ्रेंड्स है ना मेरी, मैच्योर बोलते हैं, तो मैच्योर, अरे मुझसे मत बोलो मैच्योर की, ऐसे वो गुस्सा करते हैं, पता नहीं मैच्योर। जब किसी के पास मैच्योर नहीं होता है तो आई थिंक उनको ये मैच्योरिटी पसंद नहीं आता है। मतलब जस्ट एक बात था, बोलना चाहिए था मुझे। एंड यहाँ मुस्कान बहुत मैच्योर होती है एंड वो ये डिस्कस करते हैं। देन वो जाती है, इनके घर आ जाता है तो ड्रॉप कर देती है रिया। देन निकल जाती है बाय बोल के। मुस्कान अपने घर जाती है, उनके मम्मा को देखती है, हाय मम्मा क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं, हाँ बेटा, क्या तुम आज भी कार पे आई हो, तुम्हारा स्कूटी कहाँ है? तो वो बताती है, वही उसकी फ्रेंड ले गई है, कुछ इमरजेंसी। वो बताती है, अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, कुछ मैं स्नैक्स देती हूँ, खा लो, ऐसे बोलते हैं। तो मुस्कान बोलती है, मम्मा मैं सोच रही हूँ कि आज डिनर में कुछ बनाऊंगी एंड रिया को इनवाइट करेंगे हम डिनर पे, ऐसे बोलते हैं। तो मुस्कान की मम्मा देखते हैं, क्या अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, अचानक क्यों बोल रही हो? कल ही बोल दिया तो मैं कुछ रेडी करती ना, मतलब चीज़ें अरेंज करना है, ऐसे थोड़ी ना जल्दी कर सकते हैं। तो मुस्कान बोलती है, अरे मम्मा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा करना है, उतना कुछ भी नहीं, रिया और उनके मम्मा पापा आएंगे बस, और कुछ नहीं, मैंने इन्वाइट किया है। तो उनके मम्मा देखते हैं, यार तुम एक बात बताया नहीं, किसी को इनवाइट करने से बिफोर मुझे बोलना चाहिए ना। मतलब वहाँ वो थोड़ा नर्वस होते हैं, बिकॉज कोई गेस्ट आता है तो चीज़ें अरेंज करना है, ऐसे थोड़ी ना हम कुछ भी बना लेंगे, वो खा लेंगे, ऐसे नहीं चलता है, ये सब बोलते हैं मुस्कान को। बट मुस्कान अनएक्सपेक्टेडली ये सोचा था, वो डिसाइड किया था, क्योंकि उसकी मूड भी थोड़ा अच्छा, उसकी मूड भी वैसी थी। देन रिया को इनवाइट करना चाहती थी, उसने कर दिया। तो बोलती है उस वे में, वो उस समय समझाती है मम्मा को, मम्मा इट वाज अनएक्सपेक्टेड, सॉरी, मुझे पता है गेस्ट को बिफोर ही, हमें गेस्ट को इन्वाइट करने से पहले हम खुद रेडी होना चाहिए, आई नो, बट हम इतने हैं ना, हम संभालेंगे, हम दोनों संभालेंगे। मैं ना एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि वेज बिरयानी बना लूँगी, ओके, आप कुछ और उसके साथ आप कुछ बना लो, क्योंकि मुझे उतना नहीं आता, आप अच्छे बनाते हो, ऐसे बोलती है। उनके मम्मा गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि अचानक आके बोल रहे हैं ना। कुछ होते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को बुला देते हैं घर में, पूछते नहीं, घर में कुछ नहीं होता उस समय, ऐसे ही लेकर आ जाते हैं, तो घर में डांट खाना पड़ता है आफ्टर फ्रेंड्स जाने के बाद। ये ऐसे ही मुस्कान भी कर देती है, बट वो संभाल लेती है, वो अरेंज करने की बात करती है, वो ड्रेस चेंज करने चली जाती है एंड रिया अपने घर जाती है। तो वहाँ उनके मम्मा होते हैं, उसे देखते हैं, इसकी फेस सैड होता है, क्योंकि जो मुस्कान की बातें, वो जो सेंटी हो गई थी, वो सारी चीज़ उसे याद आता है। रिया छोटे छोटे बातों को काफ़ी ज़्यादा ले लेती है, जो उसको कोई दिल पे लगता है, मतलब दिल को क्लोज़ होता है। तो यहाँ मुस्कान की बात वो थोड़ा सीरियसली लेती है एंड उसका कन्फ्यूजन्स होता है दिल में।
एंड वो जाती है तो उनकी मम्मा देखते हैं, रिया तुम आ गई, अरे क्या हो या फेस क्यों ऐसे है, टीचर से डांट खाई क्या, ऐसे पूछते हैं। उनके मम्मा भी कॉमेडी करते हैं, अरे मम्मा कोई मुझे नहीं डांटता है, मैं क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ क्या, मैं डांट सुनती हूँ क्या, नो मम्मा मैं बस ऐसे ही, ऐसे बोलती है। देन उनके मम्मा बोलते हैं अच्छा चलो कॉफ़ी पी लो, मैं बना के ले आती हूँ, बैठो, ऐसे बोलते हैं। तो रिया बोलती है मम्मा मेरा हेडेक हो रहा है, मैं रूम पे जा रही हूँ, आप रूम में ले आ जाइए, मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, ऐसे बोल के जाती है। ये रिया को कब परेशानी नहीं होता है, कब वो अच्छी मूड में होती है, मुझे ये पता नहीं, रियली लिटरली आई डोंट नो। तो वो जाती है अपने रूम में, देन वो जाती है अपने रूम में तो वो देखती है, वो उस दिन मूड ऑफ होता है, थोड़ा ऐसे ही होता है, तो वो उसकी बेबी होता है, वो उसे देखती है बट उसे प्यार करने की मूड में नहीं होती है। वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है, देन आके बेड में लेटती है, वो सोच रही होती है मुस्कान के बारे में, ये क्यों ऐसे बोली कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, जो भी दिल में है ना, जो रिया को खोना नहीं चाहती, ये बातें सब उसे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। बाकी जो कॉलेज में जो लोग हैं उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, अच्छी है, ऐसे इसकी माइंड में होता है। एंड यही बात तो सोच रही होती है कि चलो अच्छा है, ऐसे वो सोच रही होती है, उनके मम्मा आ जाते हैं, वो कॉफ़ी देते हैं, लो कॉफ़ी पी लो, ऐसे बोल के वो देकर चले जाते हैं। वो देन रिया कॉफ़ी पी रही होती है, कॉफ़ी पीते पीते सोच रही होती है क्या वो कॉफ़ी पिया होगा उसने, क्या कर रही होगी पता नहीं, ऐसे वो सोच रही होती है। तो फ़ौरन वहाँ कॉल आता है, देन रिया देखती है, अरे ये तो अटेंड करती है। तो रिया देखती है जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ इसका कॉल आ जाता है, ये क्या अजीब सा है। तो उस तरफ मुस्कान बोलती है हाय रिया, एंड रिया बोलती है क्या अजीब बात है, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुम कॉल कर देती हो, अभी मैं सोच रही थी तुम कॉल कर दिया, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है अरे बस हो गया, झूठे बोलती हो हमेशा, पता नहीं मेरे बारे में सोच रहे थे, कितने झूठे हो, कोई भी नहीं मानेगा ये बात, ऐसे बोलती है मुस्कान। एंड रिया बोलती है सच्ची बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी अभी। तो मुस्कान बोलती है अब हो गया तुम्हारी बस, ऐसे बोलती है, मतलब वो मानती ही नहीं। अच्छा चलो रखो, मुझे नहीं बात करना है, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो, इतना जल्दी क्यों, तुम्हें ईगो हर्ट होता है, पता नहीं कितनी गुस्सा करती हो तुम, बीपी टैबलेट खा लो तभी कंट्रोल होगा तुम्हारी गुस्सा, ऐसे बोलती है। एंड रिया हंसी चुप होती है, मुझे कोई बीपी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ, ऐसे बोलती है। देन मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है, मैं एक बात सुनो, मैं एक्चुअली तुम्हें कॉल किया बिकॉज आज डिनर पे आने के लिए आपके मम्मा पापा को ले आ जाओ, ओके, उनके पास फ़ोन दो, मुझे बात करना है, उनको इनवाइट करना है, ऐसे बोलती है। प्रॉपरली इनवाइट करना है ना, ऐसे फ्रेंड से बोल के नो, प्रॉपरली इनवाइट करना है, ऐसे सोचती है। एंड रिया सोचती है कि यार मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, सच में क्या है, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है मैं इतनी जान दे के बात करके आई हूँ तुमसे कार पे, तुम बोल रही हो कि कॉमेडी, मैं मजाक करती हूँ, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, डिनर के लिए रेडी कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, चुपचाप अपने मम्मा के पास फ़ोन दो, मुझे बात करना है, ऐसे बोलती है। वो जाती है मोबाइल लेके एंड उनकी मम्मा से बोलती है मम्मा अब मेरी एक दोस्त है ना, वही मेरे फ्रेंड एक, ऐसे बोलती है। तो उनके मम्मा देखते हैं, उनके मम्मा भी है ना मौका पे चौके मारते हैं, वो बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इंसल्ट करते हैं रिया की तुम्हारी फ्रेंड नहीं है अभी तक, ऐसे वैसे। देन ये बोलती है मम्मा अब मेरी बात सुनो, वो लाइन पे है, वो सुन रही है सारी चीज़, ऐसे बोलती है वो। एंड उनके मम्मा स्माइल करते हैं, अच्छा हुआ सुन लिया उसने। तो इधर मुस्कान भी सुन रही होती है चीज़। एंड रिया बोलती है कि मम्मा मैंने बताया ना एक फ्रेंड जो पहली दिन से मुझे फ्रेंड बनी है, वो आज डिनर पे इन्वाइट किया है मुझे एंड आपको सबको, वो बुलाना चाहती है सबको, ऐसे बोलती है। तो उनकी मम्मा देखते हैं, मम्मा डिनर के लिए इनवाइट करी है मेरी फ्रेंड, ऐसे बोलती है ना। तो उनके मम्मा शॉक होते हैं, क्या तुम्हारी फ्रेंड एंड डिनर, बेटा ये तो मुझे ये शौक है तुम्हारी कोई फ्रेंड बनी है, एंड अनदर एक शौक है कि तुम किसी के घर पे डिनर के लिए जा रही हो। मैं 50 बार बुलाती हूँ मेरे रिश्तेदार की शादी में, कभी एंगेजमेंट में, कभी कुछ रस्म में, तुम तो उधर आने की इतनी ड्रामा करती हो, अब तुम्हारी फ्रेंड एक बात फ़ोन कर दिया एंड तुम निकल गई। ओ माय गॉड कितनी अजीब है, आज बारिश आने वाला है, ऐसे वो बोलते हैं, मतलब बहुत शौक हो जाते हैं उनके मम्मा भी है ना मौका पे चौके मारते हैं। वो बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इंसल्ट करते हैं रिया की तुम्हारी फ्रेंड नहीं है अभी तक, ऐसे वैसे। वो ताना भी मारते हैं। तो रिया सुन रही होती है एंड मुस्कान तो हंस रही होती है इधर।
इसकी सारे वो ताने कर रहे हैं ना। तो एंड रिया बोलती है मम्मा वो लाइन पे है प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो अच्छा बताओ क्या है। देन वो बताती है कि मम्मा आप और पापा एंड हम 3 आने के लिए वो बुला रही है, इनवाइट कर रही है एंड वो बात करना भी चाहती है। तो उनके मम्मा बोलते हैं बेटा आपके पापा को आने दो, हम डिस्कस करेंगे, अभी तुम्हारे फ्रेंड को बोल दो कि थोड़ा वेट कीजिए बस, ओके ऐसे बोलते हैं। तो बोलती है वो अच्छा ठीक है मम्मा, ऐसे बोल के निकलती है। वो कॉल पे बात करती है मुस्कान के पास, वो लाइन पे ही होती है, वो हंस रही होती है एंड रिया पूछती है कि हो गया, सुन लिया, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान हंसती है, हाँ हाँ सुन लिया, बहुत अच्छा सुन लिया, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है हाँ ठीक है, मैं मेरे पापा आ जाएंगे तो डिस्कस करके बता दूँगी, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है थोड़ा जल्दी करो, मुझे रेडी भी करना है ना, अरेंज भी करना है, ऐसे थोड़ी ना इजी होता है कुकिंग, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है अरे मेरे पापा आ जाएंगे 10 मिनट्स में, मैं बात करके बताती हूँ, वेट कीजिए ओके, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान रख देती है एंड रिया भी थोड़ी देर ऐसे ही जाता है। तो उनके पापा आते हैं, एंटर होते हैं, वो देखते हैं रिया बाहर बैठी है हॉल पे एंड यही काफ़ी डिफरेंट है। उनको देखते हैं तो ऐसे ही आंखें फाड़ के देख रहे हैं। रिया ज़्यादा बाहर नहीं बैठती है, वो हमेशा रूम में होती है, डिनर कभी खाने के लिए कभी कुछ पीने के लिए ही बाहर होती है। तो ये अजीब सा देखते हैं ये क्या हो रहा है। देन उनके मम्मा आते हैं, उनके मम्मा से पूछते हैं उनके पापा क्या सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ क्या, ऐसे पूछते हैं। तो उनके मामा बोलते हैं हाँ बहुत कुछ है, बैठिए आप बैठिए, ऐसे बोल के ना वो जाके पानी ले आते हैं एंड देते हैं, वो पानी पीते हैं। देखते हैं रिया देखती है उनको, हाय पापा ऐसे बोलती है। तो हाय बेटा क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर से किसी के साथ लड़ाई हो गया क्या, कुछ बोलना है क्या, ऐसे पूछते हैं। अरे मैं बैठी हूँ, इसका मतलब किसी के साथ लड़ाई करके आके बैठी हूँ क्या, क्या सब लोग ऐसे क्यों सोचते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो दोनों हंसते हैं एंड वो उनके मामा बताते हैं कि देखो जी ये रिया की कोई फ्रेंड बनी है एंड वो आज डिनर पे बुला रही है हम सबको, इसीलिए मैडम बैठे हैं, हमें भी इन्वाइट कर रहे हैं। तो उनके पापा देखते हैं क्या फ्रेंड एंड डिनर, ये क्या नई नई बात सुन रहा हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं। तो दोनों हंसते हैं, उनके मामा भी हंसते हैं। रिया देख रही होती है यार आज मेरा टाइम ही ख़राब है, पता नहीं सारे मेरा इंसल्ट करवाने में लगे हैं। एंड उनके पापा बोलते हैं अच्छा रिया, वो उनका पापा नोट करते हैं इसका मूड चेंज हो रहा है, उसकी फेस चेंज हो रहा है। तो वो बोलते हैं अच्छा रिया बेटा कौन है ये फ्रेंड, एंड हम तो कुछ जानते नहीं, हम कैसे आ सकते हैं, वो भी तुम बच्चे हैं, तुम जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं आके क्या करूँगा और आपकी मम्मा आके क्या करेंगे, डिनर ही तो है, तुम चले जाओ अगर तुम्हें जाना है तो, ऐसे बोलते हैं। पापा आप श्योर है क्या, आप नहीं आओगे क्या, ऐसे बोलती है। तो उनके मम्मा को देखती हैं, हाँ हम नहीं आएंगे, ये बच्चों की है, आप जाओ दोनों खाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, इट्स ओके, हम बड़े हैं क्या करेंगे आके, मतलब वो फ्रीली थिंक करते हैं ये थोड़ी देर बाहर जाएं, क्योंकि ये कहीं नहीं निकलती है बाहर, वो घर पे ही होती है, तो वो चाहते हैं कि बाहर निकलें, थोड़ा एंजॉय करें। तो वो बोलते हैं कि तुम चले जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो रिया ओके पापा मैं चली जाती हूँ, मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ, ऐसे बोलती है। देन कुछ देर ही बात करते हैं एंड वो रिया जाती है वो इन्फॉर्म करने के लिए उनके मुस्कान को कॉल करती है, बताती है हाँ मैं आ रही हूँ, बट पापा मम्मा और पापा नहीं आएंगे, उनको थोड़ा बिजी हैं, ऐसे बोल देती है। तो मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है महारानी, आप आएंगे ना वही काफ़ी है, आ जाओ, ऐसे बोलती है। एंड ये चलो ठीक है मैं रख देती हूँ, ऐसे बोल के रख देती है। एंड रिया रेडी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या पहनूँ, कभी इतना डाउट नहीं करती है, कहीं जाना है तो उसका जो पसंद है वो पहन लेती है, बट इस बार इतना सोचती है क्या पहनूं, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। इधर मुस्कान तैयारी कर रही होती है, उनके मम्मा को बोल के कुछ रेडी करने के लिए बोलती है डिशेस, एंड वो खुद बिरयानी बना रही होती है अपने हाथों से। एंड वो उसी समय एक कॉल आता है, वो रिया का होता है। मुस्कान देखती है अरे इसे क्या हो गया, कैंसिल करने वाली है क्या, वो अटेंड करती है, पूछती है क्या हुआ रिया, ऐसे पूछती है। तो रिया बोलती है अरे मैं कौन सी ड्रेस पहनूं ये तो बताओ, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान हंसती है क्या कौन सी ड्रेस पहनूं, क्यों इतने दिन तुम्हें पता नहीं था क्या, आज क्या हुआ। तो रिया बोलती है नहीं कैसे, मतलब तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे डाउट है कैसे। तो सच में रिया को समझ नहीं आ रहा, ये तो वो तो किसी के बारे में सोचती है, बट आज वो स्टक होती है पता नहीं क्यों। एंड मुस्कान बोलती है इट्स ओके, कुछ भी जो
तुम्हें पसंद है वो पहन लो, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई इतने भीड़ नहीं आने वाला है, बारात नहीं आने वाली है, तुम अच्छे अच्छे ज्वेल पहन के आने के लिए जो भी है, जो भी तुम्हें पसंद है, कंफर्ट है, वो पहन के आओ, ऐसे बोल के वो रख देती है क्योंकि वो बिज़ी होती है काम में। एंड रिया देखती है हाँ चलो मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, ऐसे बोल के वो अपने वार्डरोब में देखती है, वहाँ ब्लैक शर्ट देखती है, उसे काफ़ी पसंद है ब्लैक, तो वो ब्लैक उठा लेती है एंड जीन पहन लेती है एंड थोड़ा अच्छे से होती है, हमेशा की तरह नहीं, फेस में भी थोड़ा नूर आता है उसकी। देन वो रूम में से निकलती है, उनके टाइम होता है जाने की, तो उनके मम्मा देखते हैं अरे वाह रिया तुम तो इतनी क्यूट हो, जब मैं मेरे रिश्तेदार की किसी की शादी में, एंगेजमेंट में या किस में बुलाती हूँ तो वैसी आती है, झल्ली जैसे आती है, आज कितनी खूबसूरत एंड डिसेंट लग रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो रिया देखती है मम्मा मैंने क्या किया, मैं कहीं नहीं जाऊँ क्या, चलो मैं जा रही हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ, मैं से बोलूँगी कैंसिल करने के लिए, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, ऐसे बोल के निकलने लगती। तो उनकी मम्मा बोलते अरे रे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इट्स ओके, मैं मजाक कर रही थी, निकलो यहाँ से निकलो। उनके मामा भगाते हैं उसे, चलो जाओ तुम्हारी फ्रेंड के घर, थोड़ा शांति मिलेगा इस घर में, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। एंड ये निकल जाती है, चलो बाय मम्मा, पापा को बोल दो, ऐसे बोल के। एंड वो ड्राइवर होते हैं, ये कार में बैठती है, वो बताती है कानपुर जाइए, वो रेगुलर जो इवनिंग ही तो गए हैं, एंड वो जाने लगती है। तो वो सोचती है कि अरे हम तो खाली हाथ में जा रहे हैं, मतलब मोबाइल है हाथ में और कुछ भी नहीं है, कुछ तो ले जाना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। तो जाते जाते में सिग्नल होता है, तो वहाँ फ्लावर्स बेचते आ रहे हैं, जैसे बुकेज होता है वैसे होता है 2-3 वेराइटीज़ में। तो देखती है ओके, और टेडी बियर्स भी होता है। तो वो सोचती है कि क्या लें, टेडी बियर लेके दे दें, उसका भी एक बेबी हो जाएगा घर में। बट वो सोचती है कि ना, इट्स टू पर्सनल, फ्लावर्स दे देंगे, सबको पसंद है। तो वो फ्लावर्स देखती है, उसमें बहुत सारा फ्लावर्स होता है, डायरी होता है, सनफ्लावर होता है, एंड छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स की होता है। बट खास कर होता है कि रेड फ्लावर, वो रेड फ्लावर को चूज़ करती है, बंच ऑफ रेड फ्लावर्स को चूज़ करती है एंड वो ख़रीद लेती है। बट इज़ दैट सही, इज़ दैट राइट? फ्रेंड्स के लिए हम रेड फ्लावर्स चूज़ करते हैं क्या? कमेंट कीजिए, मुझे डाउट है, हम सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्सन को रेड फ्लावर दे सकते हैं, राइट? मुझे ये डाउट है। एंड ये जाते हैं कार पे एंड वो उसकी डेस्टिनेशन में चली जाती हैं। वहाँ मुस्कान वेट कर रही होती है, वो अच्छे से अपने ड्रेस, एक बहुत ही अच्छा कुर्ता पहनी होती है, बहुत क्यूट सी लगती है, वो खड़ी होती है, वो कब आएगी कब आएगी। वो अपने सारा डिनर वो रेडी कर चुकी होती है, तो वो आके दरवाजे के पास खड़ी होती है, ये आ गई। तो वहाँ आके कार रुकता है एंड देखती है रिया उतर गई एंड वो बहुत क्यूट लगती है एंड वो उसे वेलकम करती है, चलो आ जाइए मैडम। एंड वो देखती है अरे वाह इतनी डिसेंट हो तुम। देन रिया को चिढ़ा जाता है, यार आज क्या हो गया इनको, ऐसे ही दिल में सोचती है। देन मुस्कान उसे अंदर इनवाइट करती है, वहाँ उनके मम्मा भी आते हैं, वो भी इनवाइट करते हैं एंड ये सब अंदर जाते हैं। ये उनके मम्मा बैठाते हैं रिया को, देन कैसे हो बेटा, क्यों मम्मा पापा आए नहीं, ऐसे पूछते हैं। तो ये कुछ नहीं बोलती है, बस बिज़ी है आंटी थोड़ा, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है ओके बैठिए, मैं पानी ले आती हूँ, ऐसे बोल के ना पानी और गुलाब जामुन, कुछ जूस होता है वो ले आते हैं, वो रख देते हैं रिया के पास में। वहाँ सोफ़ा में बैठी होती है रिया एंड बोलते हैं कि बेटा गुलाब जामुन खा लो, मीठा मुँह मीठा करो, जब पहली बार घर में आता है ना तो ये अपने हाथ में रोज़ होता है ना, तो उनके मम्मा को देती है, आंटी ये आपके लिए, ऐसे बोल के। एंड वो ले लेते हैं, वाह कितनी खूबसूरत है ये रोसेस। एंड रिया मुस्कान देखती है, मेरे लिए कुछ नहीं, खाली हाथ से आया है, मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसे देखती है। एंड वो पूछना चाहती है बट आते ही शुरू नहीं करना है। देन रिया बैठती है, तो उनके मम्मा गुलाब जामुन वो बाउल में रख के देते हैं, बेटा खा लो, मुँह मीठा करो। तो वो बोलती है आंटी नहीं प्लीज़, मुझे मीठा पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे बोलती है। तो वो बोलते हैं कि अरे घर पे आए हो पहली बार, थोड़ा तो खा लो, ऐसे बोलते हैं, बहुत ज़िद करते हैं। बट रिया मानती नहीं है, रिया बोलती कि आंटी मुझे सच में पसंद नहीं है, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी गुलाब जामुन पसंद नहीं है, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है इतने क्यों ओवर एक्टिंग कर रही हो, थोड़ा सा खा लो, ऐसे बोल के ना वो थोड़ा सा निकाल के उसे खिलाने के लिए जाती है। एंड वो देखती है अच्छा चलो खा लेते हैं, ये एक बाइट ले लेती है एक छोटा सा। एंड अब उनके मामा बोलते हैं कि मुस्कान तुम भी
तुम भी थोड़ा खा लो, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलती है मम्मा आपको पता है मैं गुलाब जामुन पसंद नहीं है, ऐसे बोलती है। तो रिया देखती है अरे वाह, तुम्हें जब पसंद नहीं है तो छोड़ देना, मुझे पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती खिलाओगे, अब तो मैं पक्का तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान के मम्मा बोलते हैं बेटा तुम उसे खिला दो, सही बात है तुम खिलाओ उसे, मैं जाकर अंदर कुछ काम है मैं आती हूँ, ऐसे बोल के वो जाते हैं। एंड रिया है ना, हाँ अब तो तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान देखो दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं ले आओ गुलाब जामुन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम दूर रहो, ऐसे बोलती है। तो रिया मानती नहीं है, वो तो ज़िद्दी है बहुत, वैसे करती है। तो उसे मज़ा आता है मुस्कान को चिढ़ाने में। तो वो बाउल में जो गुलाब जामुन उठाती है, उसकी पा जाती है, लो ये खाना पड़ेगा तुम्हें, एक बाइट नहीं पूरा एक जामुन तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसे बोल के ना वो स्पून में निकालती है, उसे देती है, उसके मुंह के पास ले जाती है। मुस्कान मना करती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, ऐसे सर को हिला रही होती है। एंड रिया उसके हाथ को पकड़ लेती है कस के, लो ये खाना पड़ेगा, ऐसे बोल के ना उसके मुंह के पास ले जाती है। फ़ौरन वहाँ वो कुछ एक्टिविटी होता है ना दोनों की लड़ाई में, दोनों इधर उधर करते हैं, तो वो गुलाब जामुन मुस्कान की ड्रेस में गिर जाता है। एंड रिया देखती है ओ माय गॉड गुलाब जामुन गिर गया उसकी ड्रेस में। एंड दाग वो तो मीठा होता है ना, तो वैसे हो जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है। तो वो मुस्कान देखती है रिया तुमने क्या किया, ये नया ड्रेस है, नया कुर्ती है, तुम आ रहे हो तो पहना, मैंने ऐसे गंदा कर दिया, तुम मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम ऐसे वो उठती है। एंड रिया भी बोलती है कि अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, तुमने जब तुम मीठा दे रहे हो तुम्हें खाना चाहिए ना, तुम क्यों ओवर एक्टिंग कर रही हो। तो ये दोनों ज़िद करने लगते हैं, बात ये दोनों लड़ाई होता है, इन दोनों की बातें बढ़ता है। एंड तब तक उनकी मम्मा आ जाते हैं, क्या हुआ ऐसे। देन वो रिया मुस्कान है ना देखती है उसके पास में है ना ग्लास में जूस होता है, वो क्या करती है रिया के ऊपर उठा के डाल देती है शर्ट पे सामने में, तुम मुझसे जानबूझ के क्या ना अब मैं कर रही हूँ ऐसे। एंड रिया देखती है तो देखती है रिया अरे मुस्कान क्या कर रही हो, मेरा शर्ट पूरा गीला कर दिया, वो भी जूस, अरे क्या कर दियो, तुम्हारे घर में डिनर आ रही हो तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है तुम भी ऐसे ही किया ना, मेरे ऊपर गुलाब जामुन डाला ना, अब तुम भी देख लो जाओ, ऐसे बोलती है। एंड ये दोनों सर पकड़ के बैठते हैं, खुद का दोनों को समझ नहीं आता है। एंड उनके मम्मा देखते हैं एक काफ़ी नहीं थी अब ये एक आ गई, ये एक दूसरे के लिए सही है ये लड़ने के लिए। एंड वो बोलते हैं मुस्कान क्या किया तुमने, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो रिया कंप्लेन करने लगती है आंटी देखो मुझे ऐसे कर दिया, मैं जानबूझ के थोड़ी ना जामुन गिराई थी ऐसे। देन उनके मामा बोलते हैं चलो बेटा तुम वॉशरूम चले जाओ, क्लीन करके आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो मुस्कान को बोलते हैं जाओ उसे ले जाओ, तुम्हारा गलती है, ऐसे बोलते हैं। मुस्कान घूर के जाती है, चलो मम्मा मैं जा रही हूँ ऐसे। एंड उसे वॉशरूम ले जाती है एंड बोलती है कि चलो यही वॉशरूम चले जाओ। एंड रिया बोलती है तुम्हारा तो गंदा है ना, तुम पहले चले जाओ वरना दाग हो जाएगी, वो ऐसा हो जाएगा। तो ये बोलती है नहीं तुम जाओ, तो रिया बोलती है नहीं तुम जाओ। तो ये दोनों फिर से वहाँ बहस करने लगते हैं। तो फाइनली अरे अम्मा छोड़ो मैं जा रही हूँ ऐसे बोल के ना वो वहाँ वॉशरूम जाती है। वो वॉशरूम जाने से पहले अपने रूम में जाती है, एक ड्रेस उठाती है एंड वॉशरूम चली जाती है। एंड हमारी रिया वेट कर रही होती है, बहुत देर लगता है। मुस्कान एक्चुअली वो ड्रेस चेंज कर लेती है, वो कुर्ती चेंज करती है, एक फ़्रॉक पहनती है ब्लू वाली एंड उसका ज़िप होता है पीछे से। एंड रिया वेट कर रही होती है क्या नहीं आई, तब तक तो जूस ही सूख जाएगा लग रहा है उसकी शर्ट। एंड ये पूछती है कि मुस्कान इज़ एवरीथिंग ओके, क्या टाइम हो गया, बहुत देर हो गया तुम्हें जाके, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ आई एम ओके वेट ऐसे बोलती है। तो वो ट्राई कर रही होती है ज़िप को डालने के लिए जो पीछे होता है फ्रॉक में, तो वो बंद नहीं हो रहा होता है, वो मुश्किल होता है, उसे हाथ नहीं मिलता हाथ में। तो यार क्या करें, फिर से रिया पूछती है कि मुस्कान से क्या हुआ बताओ ऐसे। तो मुस्कान बोलती है अरे मेरा ज़िप नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ा मुश्किल है। तो रिया बोलती है कि क्या मैं आ जाऊँ, मैं हेल्प करूँ। तो मुस्कान बोलती है नो आई कैन हैंडल, ऐसे बोलती है। देन वो बहुत देर से ट्राई करती है, उससे नहीं होता है। देन फाइनली वो थक जाती है, उसके हाथ में पेन होने लगता है, वो सोचती है कि चलो उसे बुला लें। तो रिया तुम हो, ऐसे पूछती है। देन रिया बोलती है हाँ मैं यही खड़ी हूँ, चलो आ जाओ मुझे हेल्प करो, वो नहीं हो रहा है, ऐसे बोलती है। तो वो दरवाज़ा खोलती है मुस्कान एंड रिया अंदर जाती है, वो देखती है ज़िप बंद नहीं हो रहा है एंड वो हेल्प करती है। जब रिया मुस्कान की ज़िप बंद कर रही होती है पीछे से, तो रिया को पहले तो कुछ नहीं होता था, बट जब वो पास में जाती है वो ज़िप
उस ज़िप को क्लोज़ करने के लिए ट्राई करती है तो उसे कुछ होता है, उसे कुछ घबराहट होता है अंदर से, क्या क्या हो रहा है ये। एंड मुस्कान तो नॉर्मल होती है। जब वो रिया उसे टच करके बंद करने जाती है ना उसकी फ्रॉक में, तो मुस्कान को एकदम से कुछ होता है, देन वो दूर हट जाती है एकदम से घबराहट जैसे। एंड वो देखती है हो गया ऐसे बोलती है, तो रिया हाँ हो गया अभी, तो चलो जाएंगे, तुम वॉश करके आ जाओ, तुम क्लीन करके आ जाओ, मैं जा रही हूँ ऐसे बोल के ना मुस्कान निकल जाती है। उसे कुछ होता है पता नहीं, वो एकदम से वैसे हो जाती है। देन रिया अपने ड्रेस क्लीन करती है, वो जो जूस गिरा होता है वो साफ़ करती है, देन वो भी आ जाती है। तब तक इनकी प्लेट लग चुका होता है, तो उनके मम्मा प्लेट लगाते हैं, बोलते हैं कि बैठो मुस्कान, रिया कहाँ है। तो रिया आती है, रिया को बैठाते हैं, मुस्कान भी बैठती है। मुस्कान बोलती है कि पहले रिया को खिला देंगे, मैं बाद में खाती हूँ, मुझे भूख नहीं है ऐसे बोलती है। तो रिया को प्लेट लगाते हैं, वो पूछती है कि बिरयानी खाओगे ऐसे बोलती है। तो रिया पूछती है क्या बना है ऐसे पूछती है, तो मुस्कान बोलती है मैं बिरयानी बनाया है मेरे हाथों से तुम्हारे लिए, एंड मेरे मम्मा ने राजमा चावल बनाया है, छोले भटूरे बनाया है, और भी बहुत सारी चीज़ है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, पुलाव बनाया है, बहुत सारी चीज़ बनाया है, बट तुम तो आपके पेरेंट्स को नहीं ले आई ऐसे बोलती है। तो बोलती है इतनी सारे क्यों बनाया, तो वो बोलती है इट्स ओके, कोई नहीं हम बना लेते हैं। एंड बिरयानी ऐसे बोलती है, बिरयानी मैंने बनाया ऐसे मुस्कान फिर से बोलती है। तो रिया बोलती है कि अरे तुमने बिरयानी, कौन खाता है बिरयानी रात में, वो भी मुझे पसंद नहीं है बिरयानी ऐसे बोलती है। तो इट्स ओके एक बार खा लो, मैंने प्यार से बनाया है। तो रिया बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है, बट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ऐसे बोलती है। तो उसे सर्व करती है, वो अपने हाथों से बिरयानी रखती है, वो टेस्ट करती है बिरयानी को। जब वो टेस्ट करती है तो उसे एकदम से आँखें में उसे एकदम से खार हो जाता है, मतलब एकदम से नमक ज़्यादा लगता है। एंड वो खांसती है, देन वो पानी वो खांसती है, एंड वो जो मुंह में बाइट लिया था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एंड पानी उठा के एकदम से पीने लगती है। एंड ये मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, क्या हुआ कुछ अच्छा नहीं क्या ऐसे पूछती है। तो मुस्कान रिया बोलती है अरे इसमें क्यों इतना सॉल्ट है, ये बहुत सॉल्टी है फूड ऐसे बोलती है। तो मुस्कान नहीं मैं तो खाया था बट ठीक था, इतना भी सॉल्टी नहीं था ऐसे बोलती है मुस्कान। देन उनके मम्मा चेक करते हैं, खा के देखते हैं, अरे मुस्कान बेटा ये तो इतनी सॉल्टी है, थोड़ा ज़्यादा ही है, बट रिया तुम्हें ज़्यादा लग रहा है क्या ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली वो काफ़ी सॉल्टी होता है बट उतना नहीं, बट इट्स ओके थोड़ा बहुत ज़्यादा है। बट रिया बहुत कम सॉल्ट खाती है, उसे अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम से उसका मुंह फेस ऐसे हो जाता है। तो ये मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, यार इसे इनवाइट किया एंड इसका खाना मैंने ऐसे कर दिया ऐसे सोचती है। तो रिया को बोलती है अच्छा चलो तुम वो हटा दो, दूसरा प्लेट रखते हैं, दूसरा खा दो, तुम बिरयानी मत खाओ ऐसे बोलती है। बट रिया मानती नहीं है, वो बोलती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम, मुझे बिरयानी अच्छा लगा ऐसे बोल के ना वो फिर से खाने लगती है। उनके मम्मा बोलते हैं ना मुस्कान तुमने ऐसे बना दिया, तो रिया को हिट होता है कि यार इसने मेरे लिए प्यार से बनाया है, मुझे खाना पड़ेगा। तो वो है ना वो बिरयानी को खाने लगती है, कभी राजमा डाल के खाती है, कभी रायता डाल के खाती है, कभी कुछ थोड़ा बहुत मिक्सअप करके खाती है, तो थोड़ा बहुत कम लगता है सॉल्ट उसे, बट सॉल्टी तो है, उतना तो सॉल्टी नहीं खाती है वो, बट खा लेती है। एंड मुस्कान देखती है ऐसी ही, क्या यार इसने तो मना किया, उसे तो इतना अच्छा नहीं लगा खाना, बिरयानी तो इसे पसंद नहीं आया, बट फिर भी खा रही है। वो बहुत मना करती है मुस्कान नहीं खाओ मत खाओ, बट रिया मानती नहीं, बोलती है कि मुझे खाना है तो यही खाना है। तो उसे समझ नहीं आता है इसने क्यों इतना खा लिया, इसने क्यों इतना सॉल्टी फूड खा लिया, इसे तो अच्छा नहीं है। तो इनका डिनर हो जाता है, मुस्कान तो तब कुछ नहीं खाती है, वो वेट करती है रिया खाने के लिए, उसको सर्व करते हैं ना जब गेस्ट आते हैं तो, एंड इसके लिए और भी थोड़ा ठंडा देते हैं, वो पीती है थोड़ा सा। आफ्टर ये खाने के बाद बहुत सारा पानी पीती है क्योंकि उतना उसे सॉल्टी है। एंड ये सब देखते हैं, तब तक है ना मुस्कान की बहन आती है, मुस्कान इंट्रो करवाती है कि रिया ये मेरी बहन है सौम्या ऐसे बोलती है। तो रिया हाय सौम्या हाउ आर यू, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिलके, कैसे हो, कौन सी स्टैंडर्ड ऐसे पूछती है। एंड सौम्या भी देखती है, हाय दीदी मैं एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड हूँ ऐसे बताती है। तो स्टडीज़ अच्छे से करना ओके ऐसे बोलती है रिया, मतलब बहुत अच्छी से बात करती है। एंड तब तक है ना
रिया के ड्राइवर आ जाते हैं दरवाज़े पे एंड बोलते हैं कि रिया बेटा पापा के कॉल आया, जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं, उनको कहीं जाना है, ऐसे बोलते हैं। तो रिया देखती है ओके मुझे अब जाना है, ऐसे बोल के वो देखती है। तो ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एंड आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आई विल मीट यू टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय।